स्वागत है सभी दोस्तों का एक बार फिर LWS के इस चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त एवं जबरदस्त होंगे। बड़ी खुशी की बात है कि यूपीएसआई की वैकेंसी आ गई है, जिसका आवेदन बहुत जल्दी होने वाला है। आप लोग पूरे लगन के साथ तैयारी में जुट जाइए। जैसा कि हम लोग आज संख्या पद्धति का नया टॉपिक डिविजिबिलिटी ऑफ रूल, विभाज्यता का नियम को हम लोग सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि हम लोग पढ़ेंगे क्या, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। हम लोग क्या सीखे, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम क्या होता है? वे नियम जिनके आधार पर हम किसी संख्या को एक निश्चित संख्या से पूरी तरीके से भाग जिसमें चला जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? इस नियम को विभाज्यता का नियम। अर्थात वे संख्या जो किसी संख्या से पूरी तरह कट जाए। इस नियम से यही पता चलता है कि कौन संख्या किस संख्या से पूरी तरह कट जाए या ना कट जाए। तो इसे क्या कहते हैं? विभाज्यता का नियम। जैसे हम मान लो हम 4 से हम 36 का भाग देंगे, तो क्या होगा? 4 9 36, एक कट गया ना। इसका मतलब ये क्या हुआ कि 36 4 से पूरी तरह कट गई। मान लो 4 को हम लोग 27 से भाग दे, मतलब 27 को 4 से भाग दे, तो क्या होगा? कितनी बार जाएगा? 4 6 24, माइनस करो कितना आएगा? 3। अर्थात ये पूरी तरह नहीं कट रहा है। ये बिना भाग दे हम लोग सीखेंगे इस नियम के माध्यम से कि कौन, देखकर ट्रिक की मदद से, कि इस नियम की मदद से कि कौन संख्या किस संख्या से डिविजिबल है, अर्थात विभाजित है। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। जिसमें देखो हम लोग 3 भागों में इसको पढ़ेंगे, विभाज्यता के नियम का। पहला भाग होगा कि जिसमें हम दो का जानेंगे, 4 का जानेंगे, 6 का जानेंगे, 8 का जानेंगे। ऐसे ही हम 2 के जितने भी पावर हैं, 2 के जितने भी मल्टीपल हैं, सबका सीखेंगे। उसके बाद हम उसी में 5 का भी जानेंगे, 25 का भी जानेंगे, 125 625 का भी जानेंगे। ऐसे ही 5 के जितने भी मल्टीपल हैं वो सब सीखेंगे। इसमें 125 भी आता है। और इसमें हम लोग 3 का भी जानेंगे, 3 के बाद 9 का जानेंगे, 10 का जानेंगे, 7 का जानेंगे, 11 का जानेंगे। ठीक है बच्चों, ये अलग पार्ट है, इसके टोटल 3 पार्ट हैं। ये इसमें ये नियम जानेंगे। फिर कम्बो नियम, एक होता है कम्बो नियम, जिसको हम लोग सम्मिश्रण बोलते हैं। मतलब इनकी सहायता से हम लोग, जिसमें हम जैसे 6 का जानेंगे, 6 के बाद 12 का जानेंगे, 15 का जानेंगे, 35 का जानेंगे, 45 का जानेंगे, 42 जानेंगे, 144 का जानेंगे, 136 का जानेंगे। मतलब ऐसे ही जो इन दोनों की मदद से बनेंगे, इनका डिविजिबल जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग तीसरा होगा प्राइम नंबर, अर्थात आभास संख्या जो है, आभास संख्या या विषम संख्या। विषम संख्या, आभास संख्या मतलब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर या ओड नंबर। मतलब हम इनकी विभाज्यता का नियम को हम लोग इन विभाज्यता के नियम में सीखेंगे। 3 भागों में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग आज इसको पढ़ेंगे। यदि वीडियो बड़ा नहीं होगा तो हम आज इसको भी खत्म कर देंगे और फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि इसका विभाज्यता का नियम क्या होता है। देखिए बच्चों, हम लोग को मालूम है कि 2 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। 2 का विभाज्यता का नियम, 2 का विभाज्यता का नियम होता है कि यदि इकाई में 0 हो, इकाई में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वे संख्याएं क्या होती है? 2 से कट जाती है। फिर 4 का क्या होगा? 4 का क्या होगा? जैसे 2 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 2 पावर 1। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2।
8 को क्या लिखेंगे 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 5 32, ऐसे ही चलते चले जाएंगे 2 के पावर n। ठीक है, मतलब यदि 2 के पावर है, 2 के जितने भी पावर है उसकी विभाज्यता के नियम में क्या चेक करना पड़ता है, 2 में क्या होता है इकाई अंक चेक करना पड़ता है। कोई भी संख्या हो 2 के लिए क्या करना पड़ता है कि मान लो संख्या है उसमें जो इकाई अंक है उसी को चेक करना पड़ता है। यदि इकाई संख्या 2 से कट जाएगी तो समझ लीजिए कि वो संख्या पूरी तरीके से 2 से डिविजिबल है, अर्थात कट जाएगी। 4 में क्या नियम है, 4 में नियम यह है कि जो संख्याएं मतलब इकाई दहाई मिलाकर, इकाई दहाई अगर मिला दे और दोनों संख्याएं यदि 4 से कट जाएगी तो समझ लीजिए कि वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 8 में क्या नियम है, पावर को देखिए, 8 में क्या होगी 3, शुरुआत के 3 संख्या इकाई दहाई सैकड़ा यदि 8 से कट जाएगी तो समझ लीजिए दी गई पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है। 16 में क्या होगा, 16 के लिए 2 के पावर 4 है 1 2 3 4, मतलब 4 संख्याएं शुरुआत की इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये 4 से 16 से अगर यदि कट जाएंगी तो पूरी संख्या क्या होगी 16 से डिविजिबल है। इसी तरीके से हम लोग अगर कोई भी 2 के पावर के जो भी संख्याएं हैं यदि वो 2 के मल्टीपल यदि वे इस नियम को फॉलो करेंगे तो आने वाली सभी संख्याएं उस संख्या से कट जाएंगी। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल में देखिए, जैसे हम अगर ले लें 2 3 4 5 6, अगर इसको चेक करना है कि भैया ये 2 से कट जाएगी कि नहीं, 2 से कटने की मतलब 2 से भाग देने पर शेषफल कुछ नहीं आना चाहिए, तो समझ लो पूरी कट जाए। तो 2 से चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सिर्फ इसमें भाग नहीं देना है, सिर्फ यही चेक करना है। यदि ये 2 से पूरी तरीके से कट जाएगी तो समझ लो ये संख्या पूरी तरीके से कट जाएगी। ठीक है बच्चों, तो 2 से कट रही है, भाग दोगे 2 एकम 2, 2 एकम 2 कैरी बचा 1 14, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 से कट रही है। यदि इसी को हम चेक करना है भैया 4 से कटेगी कि नहीं, तो 4 से चेक करो इसी संख्या को, 2 3 4 5 6 भागे 4, इससे तो कट गई। इसके लिए क्या करोगे, हम इकाई दहाई चेक करेंगे। 4 14 चौका 56 होता है ना, अर्थात 4 से भी ये कट रहा है इकाई दहाई मिलाने पर संख्या बनी संख्या, इसकी मतलब ये पूरी संख्या कट जा रही है, तो ये भी 4 से क्या है पूरी तरीके से कट जाएगी, भाग देने पे इसका शेष में कुछ नहीं होगा। ठीक है, यदि हम इसको 8 से चेक करें, इसी संख्या को 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 8, तो इसमें क्या होगा देखिए 4 6 मतलब कितना होगा 6 48, 4 5 8 45, 8 7 56। देखो ये इसमें अगर 4 5 6 में हम 8 से भाग दें, 8 45, 5 बचा 6, 8 7 56, अर्थात ये तीनों संख्या मिलाने पर 8 से क्या हो रही है कट रही है, विभाजित हो रही है, इसका मतलब ये पूरी संख्या कट जाएगी। इसके आगे हम जितने भी संख्या ले लें, बहुत दूर तक संख्या ले लें, लेकिन ये 8 से कटेगा तभी जब ये तीनों संख्याएं कट जाएगी। यदि ये नहीं कटेगी तो समझ लो 8 से नहीं कटेगी। ऐसे ही 4 का, ऐसे 2 का, और ऐसे ही 16 का भी है। 16 के लिए हमें कितना चेक करना पड़ेगा, ये 4 संख्या है। 32 के लिए कितना 5 संख्या है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, परंतु ये कैसे हुआ ये जानना है ना, इसको सीखने के लिए हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा इसका लॉजिक क्या है, आखिर ये होता क्यों है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम लोग कुछ सीखेंगे। अच्छा ये बताइए, यदि हम ये लिख दें कि एक तरीके से इसको ले लो 1 2 3 4, ठीक है बच्चों, यदि इसको हम विस्तारित रूप में लिखें, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें विस्तारित रूप में, तो क्या देखो ये 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है। इसको अगर हम विस्तारित रूप में लिखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, उसमें सीखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 मतलब 1000, 1000 में 1 का गुणा होगा, ये सैकड़ा में क्या सैकड़ा 2 गुणित 100 प्लस 3 गुणित 10 और प्लस 4। यदि इसमें हम चेक करना है 2 से कटेगा कि नहीं, तो देखो 2 से इसमें चेक करो, इसमें भाग दो, इसमें भाग दो और इसमें भाग दो। ठीक बच्चों, या इसको ABCD लिख सकते हो, ABCD संख्या, कोई भी संख्या ले लो जिसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको
जरूरी नहीं 1 2 3 4, ABCD। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम AB भी लिख सकते हैं, ABC और इसको D। अभी इसको सीखेंगे, इसको बाद में इसमें एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। अच्छा ये बताओ बच्चों, ये 1000 से कट रही है कि नहीं? 2 से 1000 कट रहा है ना। जब ये पूरी संख्या 2 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या कट जाएगी। यदि कोई संख्या 2 से कट रही गुणा मल्टीपल में, तो ये भी संख्या कट जाएगी। जैसे अगर हम 36 को तोड़े तो 4 गुणित 9 होगा 2, इसका मतलब 2 से कट रहा है ना। अब नीचे कुछ नहीं बचा, अर्थात ये 36 2 से कट जाएगी। तो ऐसे ही अगर 1000 2 से कट रहा है तो पूरी संख्या कट जाएगी, ये भी कट जाएगी। ठीक है, इसके मल्टीपल, तो ये 2 से कट जा रहा है, ये भी 2 से कट जा रहा है, और ये 10 भी 2 से कट जा रहा है। लेकिन डी का कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम है कि डी क्या है। ठीक है, इसलिए हम दो के लिए हमें ये जानना जरूरी होता है इकाई अंक किससे कटना चाहिए? 2 से। यदि डी का वैल्यू ये आए 0 2 4 6 8, अर्थात सम संख्या हो ना कोई भी एक अंक की, यदि ये कट रही है तो समझ लो 2 से पूरी तरीके से कट जाएगी। क्योंकि पीछे जितने भी संख्याएं हैं, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1 10 100 1000, मतलब इसमें तो ऑलरेडी कट जा रहे हैं, क्योंकि इसको अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे विस्तारित रूप से, ये तो कट जा रहे हैं। सिर्फ यही यही ना चेक करना है। अगर इसमें हम यदि 3 लिख देंगे तो फिर वो 2 से नहीं कटेगी, और 2 4 6 8 रहेगा तो क्या होगा? कट जाएगा। इसीलिए इसका नियम बनता है, यदि इकाई के अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये संख्याएं 2 से कट जाएगी। यही इसका लॉजिक है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में हो गया। जैसे इसको अगर चेक करें 1 2 3 4, 1 2 3 4 को चेक करें, इसको अगर विस्तारित रूप में लिखें 1000 प्लस, सही है, 200 इंटू 100, 3 इंटू 10, थोड़ा जगह की समस्या है, 3 इंटू 10 प्लस 4। देखिए ये 2 से कट जा रहा है, ये 2 से कट जा रहा है, देखो ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट जा रहा है ना। अर्थात ये संख्या क्या होगी? पूरी तरीके से कट जाएगी। 4 है ना, ये कट गई। अगर यहाँ 3 होता तो कटता नहीं ना। तो इसका मतलब सिर्फ इसमें क्या चेक करना पड़ता है हमें? सिर्फ इकाई अंक। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। अब हम चलते 4 की तरफ। 4 को कैसे चेक करेंगे? तो हम लोग कुछ ज्यादा नहीं करेंगे, इसको हटा दे रहे हैं। यहाँ भी 4 को चेक करने के लिए हम लोग को यहाँ 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 4 से चेक करना है। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या? 4 से भाग दो, 4 से सम में भाग दो। यहाँ पे क्या है? डी। यहाँ पे क्या है? डी। अच्छा ये बताइए, 4 से 1000 कट रहा है कि नहीं? हाँ कट जाएगा। 25 चौका 100 और 0, 4 से कट गया। 4 से 100 कट रहा है कि नहीं? 25 चौका 100 कट रहा है। 4 से 10 कटेगा? ओहो, 4 से 10 नहीं कट रहा है बच्चों। और इसका तो कोई मालूम ही नहीं है, इसमें तो कोई मालूम ही नहीं कि 4 से कटेगा कि नहीं। ठीक है बच्चों, ये तो निर्धारित नहीं है। तो इसमें क्या दो संख्याएं चेक करनी पड़ेगी। 4 में कितनी संख्या चेक करनी पड़ेगी? 2 संख्याएं, इकाई और दहाई। अर्थात 4 को चेक करने के लिए किसी संख्या को 4 काट रहा है कि नहीं, पूरी तरीके से भाग जा रहा है कि नहीं, उसके लिए हमें इकाई दहाई 2 संख्याओं को चेक करना पड़ेगा। एक मिलाकर दोनों को, ये संख्याएं, दोनों संख्याएं मिलकर 4 से यदि कट रही है तो पूरी संख्या क्या होगी? 4 से डिविजिबल है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम 8 16 32 सबसे चेक कर, जितने भी 2 के मल्टीपल हैं सबको हम चेक कर सकते हैं। फिर भी हम 8 का चेक करें, यदि हम 8 का चेक करें, 8 से 1000 कट जाएगा। मल्टी भाग देकर चेक कर लीजिए। 8 एकम 8, 1 0, सॉरी 2 होगा यहाँ, 8 दूनी 16, 4 और ये 0 था, 8 पंच 40, मतलब 1000 कट गया 8 से। ये तो 8 से कट गई, लेकिन 100 8 से नहीं कटेगा। ठीक है, 12 अट्ठे 96, 13 अट्ठे तो 4 आ रहा है। ठीक, इसलिए 8 में हम लोग क्या करेंगे? 3 संख्याएं ऐड करके जो संख्या बनेगी मिलाकर, यदि वो तीनों संख्या 8 से कट रही है तो समझ लो वे संख्या 8 से पूरी तरीके से कट जाएगी। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को
ये दो के जो भी दो के नियम तथा दो के जितने भी मल्टीपल हैं सबके नियम आसानी से समझ में आ गया, उनके लॉजिक सही। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं अगला 5 के। इसी तरीके से 5 का भी नियम है, इसी तरीके से 5 का भी नियम है। ठीक है, पांच का क्या नियम है? रूल ऑफ फाइव। अब डिविजिबिलिटी रूल में 5 का क्या नियम है कि भैया इकाई अंक में 0 या 5 हो। यदि 0 5 हो तो वे संख्या इकाई अंक पे लिख दो। 0 या 5 हो तो वे संख्याएं 5 से पूर्णतः विभाजित होंगी। कौन संख्या? दी गई संख्या, चाहे वे संख्या लिखो चाहे दी गई संख्या। अब जो नियम हम लोग पढ़े हैं वही नियम यहाँ पे अप्लाई होगा। कौन? जैसे हम लोग पढ़े थे 2 का, इसी तरीके से 5। 5 की पावर 1 क्या होता है? 5। 5 की पावर 2 क्या होता है? सॉरी 25। 5 की पावर 3 क्या होता है? 125। 5 की पावर 4 क्या होता है? ऐसे ही चलता चला जाएगा 5 पावर अंदर। ठीक है बच्चों, अब ये भी वही ले लीजिए एग्जाम्पल, ए बी सी डी या कोई भी संख्या ले लो ए बी सी डी। यदि इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे कि विस्तारित रूप से क्या होगा? a इंटू 1000 प्लस b इंटू 100 प्लस b इंटू 10 प्लस d। अब चेक करिए, 5 से चेक करिए। देखिए 1000 पूरी तरीके से 5 से कट जाएगी, कट गई। 100 भी 5 से कट जाएगी, कट जाएगी। 10 भी 5 से पूरी तरीके से कट जाएगी। अर्थात सिर्फ हमको क्या चेक करना है? ये यही चेक करना है इकाई में, ये 5 से पूरी तरीके से कट जाएगी कि नहीं। हाँ, हमें मालूम है कि 5 से कटने के लिए क्या चाहिए? इकाई अंक में 0 या 5। अर्थात क्योंकि 2 रखोगे तो 5 पाने में ऐसी कोई संख्या नहीं है। 5 का मल्टीपल करोगे टेबल 5 एक 5, 5 दूना 10, 5 से 15, 5 से 20, 5 से 25, 5 से 30। अर्थात इकाई में क्या रहा? या सिर्फ 0 या 5। तो यहाँ क्या होना चाहिए? 0 या 5। उम्मीद करते होंगे ये भी समझ में आ गया होगा। फिर अब हम लोग चलते हैं 25 की तरफ। यहाँ कुछ मत करो, 25 कर दो। 25 चलिए 100 में कितना होगा? 1000। 25 चौके 100। 25 से 10 कटेगा, कोई भी बड़ी संख्या छोटी संख्या को नहीं काट सकती। और तो इसलिए इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें भी क्या नियम होगा कि भैया यदि कोई संख्या है, यदि उसका इकाई कट रहा है, किसी इकाई 0 या 5 हो तो 5 से कटेगी। यदि इसमें 25 का चेक करना, इकाई दहाई यदि 25 से कट रहा है वो क्या 25 से कटेगी। इसी तरीके से इसका इकाई दहाई सैकड़ा, इसका भी क्या होगा? इकाई दहाई सैकड़ा 1000। उम्मीद करते हैं आप लोगों को 2 और 5 का नियम जो होगा एकदम लॉजिक के साथ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं 3 और 9 की तरफ। देखो 7 इसमें भी बताया जाता है, लेकिन 7 को हम ना तीसरे में बताएंगे, जो अभाज्य और विषम संख्या है उसमें बताएंगे, और 6 को उसमें बताएंगे। इसमें जो बता रहे हैं वही मेन है, उसको समझिए, उसी की मदद से हम लोग आगे वाले बताएंगे। तो अब हम लोग चलते हैं 3 तथा 9 का नियम। 3 तथा 9 का विभाज्यता का नियम। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड 9। देखो 3 और 9 का एक सीधा सा रूल है। यदि कोई संख्या दी है, मान लीजिए कोई संख्या दी है, कौन सी संख्या? जैसे दे दें
कि 2 3 4 6 9 3। ठीक है बच्चों, अब चेक करें इसमें कि भैया ये 3 या 9 से कट रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करें, 3 का नियम ये होता है और 9 का नियम ये होता है कि सभी संख्याओं को जोड़ दो, सभी संख्याओं को जोड़ दो। यदि इनका योग फल इनसे कट रहा है 3 या 9 से, तो समझ लीजिए पूरी संख्या क्या होगी, 3 से कट जाएगी। तो इसके लिए क्या करोगे, 2 2 3 5 5 4 9 9 6 15 15 9 24 24 3 27। 27 जो संख्या है वो क्या है, ये 3 से भी कट रही है और 9 से भी कट रही है। अर्थात ये पूरी संख्या 2 3 4 6 9 3, ये क्या हो रही है, 3 और 9 से पूरी तरीके से कट जा रही है। चेक कर लीजिए, देखो 3 छक 18, बचा कितना 5, सॉरी 3 7 21, बचा कितना 2, 3 8 24, 3 2 6, 3 3 9, 3 1 3। 9 से चेक करिए, 9 9 9 3 18, बचा कितना 3, 9 9 36 नहीं, 9 3 27, कितना बचा 5, 9 6 54, नहीं 9 से चेक करिए, 9 दूनी 18, बचा कितना 5, 9 6 54, ये 6 आया ना, 0 बच जाएगा, फिर कितना हुआ 9 7 63, 6 बजा 9 7 63। अर्थात ये भी संख्या क्या होगी, 9 से पूरी तरीके से कट जाएगी। लेकिन इसका ये लॉजिक क्या है, ठीक, तो लॉजिक को सीखने के लिए हम लोग वही फिर अपनाते हैं लॉजिक। तो इसको देखो, पहले हम इसका नियम अगर लिखना चाहें तो लिख सके, यदि यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, योग लिखो चाहे योगफल, 3 या 9 से पूरी तरह विभाजित हो, तो दी गई संख्या, तो दी गई संख्या 3 या 9 से पूरी तरह कट जाएगी। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल में अब पहले हम लोग इसका लॉजिक समझते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। तो फिर हम उसी फॉर्म में लिखते हैं, जैसे हम इसको चेक करें ए बी सी डी, ऐसा कोई संख्या लें जो कि हम 3 या 9 से कट जाए। देखो जैसे हम ले लें 1 2 3 3 2 4 4 4 3 7 दोनों 4 से नहीं, 3 ही ले लें। अब इसको हम चेक करते हैं, इसको विस्तारित रूप में लिखें तो क्या होगा, 1 इंटू 1000 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 3, यही होगा ना। अब हम 3 से चेक करते हैं, ये बताइए 1003 से कट रहा है। अर्थात हम इसको अगर मतलब यहाँ अगर एक के स्थान पे यदि हम मान लो ए का गुणा करते हैं, ए का सॉरी बी का सी का डी का, अब इसको लेते हैं। ठीक है, क्या हम 1000 को 999 लिख सकते हैं। यदि हम इसको 999 लिखे, क्योंकि 3 से कट रहा है ना, 999 ए 999 ए प्लस प्लस ए होगा, और इसको क्या लिखेंगे 99 बी प्लस बी। तो रुको, अभी कंफ्यूज हो रहे हो, इसको पहले इसे करो। देखो 1000 ए लिखेंगे इसको, और इसको हम 100 बी लिखेंगे, इसको हम 10 सी लिखेंगे, इसको हम डी लिखेंगे, हाँ, और भागे 3 भागे 3 भागे 3।
अब 1000 तो कट नहीं रहा है, इसको हम 999 फॉर्म में लिख दें। 1000 को कैसे लिखेंगे? 999 ए प्लस ए। इसको कैसे लिखेंगे? 99 बी प्लस बी। 100 भी देखो, 99 बी में बी लोगे 100 भी जोड़ोगे, प्लस 9 बी प्लस, सॉरी 9 सी प्लस सी और प्लस डी। ठीक है बच्चों, अब चेक करो, 3 से भाग दो, 3 से भाग दो। यार 3 से भाग दे, देखो ये तो कट गया, ठीक है, ये भी कट गया और ये भी कट गया। ठीक है, अब बचा क्या? बचा क्या बच्चों कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यदि ये संख्या 3 से कट जा रही है तो अब क्या होगा? सभी संख्याएं, यदि ये जो जो संख्याएं दी है ए बी सी डी, यही संख्या दी है ना, ए बी सी डी, यदि ये तीन चारों संख्याएं मिलकर, इनके अंकों का योग मिलकर 3 से कट जा रही है तो सभी संख्या क्या होगी? 3 से कट जाएगी। यही इसका लॉजिक है। और इसी की मदद से हम 9 का भी चेक कर लेते हैं। जहां 3 है वहां हम लोग क्या करेंगे? 9 लिख देंगे। तो 9 से चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 9 से भाग देना पड़ेगा। 9 का भाग दो, 9 का भाग दो, हर जगह 9 कर दो। अब देखो 9 से चेक करने पर, देखो ये कट रहा है ना, 999, ये बचा 99 भी 9 से कट जा रहा है, ये भी कट गया, 9 भी 9 से कट जा रहा है, ये भी कट गया। अर्थात बचा क्या? ए बी सी डी। अर्थात ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी यदि 9 से कट रहा है तो ए बी सी डी संख्या क्या होगी? 9 से पूरी तरीके से कट जाएगी। ठीक है बच्चों, यदि हम इसको इसी इसी माध्यम से इसको चेक करें तो क्या लिखोगे? 1 इंटू 100,000, सॉरी, प्लस 2 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 3। और इसको क्या लिखोगे? 1 इंटू 999 में 1 का गुणा करोगे कितना होगा? यही होगा 1 है, फिर 999 2 गुणा करोगे। अर्थात अंत में यही बचेगा क्या कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3, ये संख्याएं, इसका योग यदि 9 से कट रहा है, 3 से कट रहा है तो यह संख्या पूरी तरीके से कट जाएगी। ठीक है, 9 का एक यूनिक मेथड होता है, 9 का एक यूनिक मेथड होता है, इसको हटा दें, हटा दे रहे हैं। 9 का एक यूनिक मेथड होता है जो हम लोग डिजिटल सम में 9 का बहुत बड़ा रोल है। बिना 9 का डिजिटल सम सम बनना संभव है। तो 9 के लिए हम एक, जैसे कोई भी संख्या ले लो, 1 2 1 2 3 4 5 8 6, यदि 9 से भाग दो क्या पूरी संख्या 9 से कट जाएगा? मतलब उस नियम के अलावा एक और नियम है, डिजिटल सम का नियम। 2 3 एक और ले लें। अब चेक करते हैं 9 से। तो 9 के लिए सीधा क्या है कि भैया जो 9 बन रहे हैं सबको हटा दो। 4 5 9, 6 3 9, 8 1 9, 7 2 9। यदि पूरी संख्या 9 से कट जा रही है तो क्या होगी? 9 से दी गई संख्या क्या होगी? कट जाएगी। इसमें आपको जोड़ना भी नहीं पड़ेगा। और कोई संख्या ले लो, मान लो 1 2 3 3, और उससे चेक करो, 3 3 6 2 8 1 9, 8 8 10 और 7 ले लो, 2 ले लो, ऐसे 9 से चेक करो, 7 2 9, ठीक, 8 1 9, 3 3 6 2 8 1 9, सब कट जा रहे हैं। तो ये संख्या क्या होगी? 9 से पूरी तरीके से कट जाएगी। जो संख्या नहीं कटेगी, जैसे 2 3 5 6 4, 4 5 9 6 3 9, 2 शेषफल बच गया ना, ये 9 से पूरी तरीके से नहीं कटेगी। ठीक है, ये 9 का एक यूनिक नियम होता है जो इसमें डिजिटल सम का नियम लगा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं हम लोग
2, 3, 5 और 9 का नियम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं 11 का नियम, 11 का नियम। 11 के विभाज्यता का नियम। 11 की विभाज्यता के नियम में हम लोग क्या करना पड़ेगा, कोई भी संख्या ले लो, यहाँ पे अल्टरनेटिंग चलेगा। अल्टरनेटिंग मतलब एकांतर, या सम विषम भी लोग कहते हैं। एकांतर में यदि कोई संख्या जो 11 से कट रही हो, कोई भी संख्या ले लो, जैसे 121 साधारण शब्द, साधारण सा अंक ले ले, सामान्य। यह देखो, एक को छोड़ दो, एक को छोड़ो और इस पे इधर करो, और इधर ये अकेला बचा है। यदि दी गई संख्या एक को छोड़कर या सम विषम, सम 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 स्थानों की संख्या, विषम स्थानों की संख्या का डिफरेंट अंतर या जीरो हो, या 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौ 44, मतलब 11 के मल्टीपल हो, यदि इन लोगों का डिफरेंस, तो वे संख्याएं क्या होगी, 11 से पूरी तरीके से कट जाएगी। अब देखो ये इसको एड करोगे कितना, 1 + 1, और डिफरेंट, डिफरेंट का चिन्ह क्या होता है, ऐसे, मतलब जरूरी नहीं कि ये बड़ा हो, ये भी बड़ा हो सकता है। जो बड़ी होगी संख्या उसमें छोटी संख्या को माइनस कर देंगे, डिफरेंट का यही मतलब होता है। और घटाना में क्या होता है, जिससे बोला जाए उसी से घटाया जाएगा, लेकिन डिफरेंट का मतलब क्या होता है कि जो बड़ी संख्या उसमें छोटी संख्या माइनस कर दो। 1, 1, 2 और इसमें 2 को माइनस कर दो, 2, 2 - 2 कितना हुआ, 0, अर्थात ये संख्या क्या होगी, 11 से पूरी तरीके से कट जाएगी। यदि हम इसको ले लें 1, 3, 3, 1, इसमें चेक करो, 1, 3 कितना हुआ, 4 -3, 1, 4, ये भी क्या हो रहा है, 11 से कट जा रहा है। कोई बड़ी संख्या, मान लो कोई बड़ी संख्या ले लो, 28, 65, 4, 3, देखो 4, 23। जैसे हम इसको चेक करें तो इधर से लो एकांतर, ये कितना हुआ, 2 + 6 + 4 + 3, और फिर हम इधर से लें 2, 5, 8, और कोई है नहीं, यही है, तो 2 + 5 + 8, और इसका क्या लेंगे, डिफरेंट। डिफरेंट मतलब ये कि यदि ये बड़ा होगा उससे घटाएंगे, चलो अंतर ही लिख देंगे, घटाई जोड़िए, 4 से 10, 3, 13, 2, 15, -8, 5, 13, 2, 15, मतलब कितना है, 0, अर्थात ये संख्या पूरी तरीके से 11 से कट, जरूरी नहीं 0, इसका डिफरेंट 11 भी आना चाहिए, 22, 23, मतलब देखो 0 ऐसी संख्या है जिससे कोई भी संख्या 0 को काटोगे तो क्या होगा, 0 से कट जाए, चाहे मनई चाहे पहाड़, ठीक। तो अर्थात 11 से भी कटेगा, 11 जो भी संख्या कटेगी, यदि इसका डिफरेंट 11 या 0 कोई भी संख्या उसके मल्टीपल हो, तो ये संख्या क्या होगी, 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग इसका भी लॉजिक सीखेंगे, ये कैसे होता है, तो कॉपी करना है कर लो। तो 11 का लॉजिक क्या होगा हम लोग सीखते हैं, तो यही नहीं हम सीखेंगे, हम लॉजिक के रूप में, लॉजिक के फॉर्म में, अल्टरनेट 11 का लॉजिक, ठीक। अब 11 के लॉजिक में वही संख्या लो, कौन, ABCD, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो, ठीक। A × 100 प्लस B, A × 1000, सॉरी, B × 100 प्लस C × 10 प्लस D, ठीक। अब हम इसमें 11 से भाग दें, अच्छा ये बताओ बच्चों, ये बताओ, क्या 1011 से कट रहा है, ये तो अननोन नंबर है, ये तो इसका फिक्स नहीं है ये 11 से कटेगा कि नहीं, लेकिन ये चेक करो, ये क्या कट रहा है, नहीं, ऐसी संख्या, इसको ऐसा बनाओ जो 11 से कट जाए। तो एक काम कर सकते हैं हम,
इसको एक श्रेणी और लिखे तब बताते हैं। इसको हम सॉरी क्या लिखेंगे, 1000 ए प्लस 100 बी प्लस 10 सी प्लस डी, 11 11 11 और 11। यदि हम इसको 1001 बना दें, 1001 तो देखोगे ना तो 11 से कट जा रही है, 11 और 1 और ये 11 कट रहा है। ठीक, या ऐसे करोगे कट रहा है, तो क्यों हम इसको 1001 बना दें और इसको 99 बना दे, इसको 9 बना दे, तो ये तो भैया इसको तो मन में नहीं है। तो हम क्या करें, इसको हम 1001 बना दे। 1001 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, 1000 में 1000 ए में हम ए जोड़ दें। 1000 ए में यदि हम एक और ए जोड़ दें, ए मतलब एक ए, तो क्या हो जाएगा, ये 1000 ए हो जाएगा। लेकिन मैथ ये नियम नहीं बताता। ठीक, मैथ क्या, अगर हम प्लस ए कर रहे हैं तो एक माइनस ए भी करना पड़ेगा। अब संतुष्ट है, अब ये नियम संतुष्ट है। अब इसमें 11 का भाग दे। अब इसमें क्या करोगे भैया, 100 बी है, इसमें हम एक भी माइनस कर दें, और एक भी माइनस करोगे तो क्या करोगे, प्लस बी जोड़ना भी पड़ेगा, मतलब हम कुछ नहीं किए। इसका मतलब हम कुछ नहीं किए हैं, 0 0। ठीक, और इसी तरीके से इसमें करेंगे 10 सी में माइनस सी और प्लस सी भी करेंगे, और उसके बाद प्लस डी, जगह थोड़ा कम है। अब इसमें हम लोग 11 से भाग देंगे, इसमें भी देंगे, इसमें भी देंगे और इसमें भी देंगे। अब देखो ये क्या बन गया, क्या बना ये 1001 ए, मतलब 1000 ए में एक अगर जोड़ोगे, एक ए लिखा लिखा नहीं जाता, ए जोड़ोगे तो क्या 1001 ए माइनस ए बटे 11 प्लस कितना, 100 में बी घटाओ कितना, 99 बी बटे 11, और ये प्लस बी भी है। और इधर देखो प्लस 10 सी में यदि हम माइनस करें सी, तो 9 सी प्लस सी बटे 11 और प्लस डी बटा 11। ठीक है बच्चों, थोड़ा इसको अलग कर दे रहे हैं जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। सॉरी, चल भैया तू इधर चल। अरे वाह, अलग दिख रहा है ना। अब देखो 1001 ये 11 से कट रहा है, 99 11 से कट रहा है, 11 99 कट रहा है, सॉरी यहाँ पे हम गलत कर दिए, यहाँ प्लस करना पड़ेगा। 11 प्लस करोगे तो ये कितना हो, 11 11 सी, सही है, गुड। और यहाँ क्या करना पड़ेगा, माइनस, ये कट गया और ये बचा, बचा क्या, ये तो सब कट गए, यहाँ पे बचा, ऊपर लिख दें, यहाँ बचा माइनस ए, यहाँ क्या बचा प्लस बी, यहाँ क्या बचा माइनस सी, यहाँ क्या बचा प्लस डी। देखो मतलब 11 से चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इसको प्लस बी प्लस डी, प्लस बी प्लस डी, प्लस प्लस एक तरफ, माइनस ए माइनस सी। ठीक, तो इसको हल करेंगे तो कितना होगा, मान लो ये प्लस बी, ये माइनस अगर लेंगे कॉमन, माइनस यदि कॉमन ले तो क्या बचेगा ए प्लस सी, और इधर क्या है बी प्लस डी है कि नहीं, तो क्या निकला ए प्लस सी, यही हम लोग सीखे थे ना, ए प्लस सी और बी प्लस डी, बी प्लस डी और का डिफरेंट, यदि 11 से डिविजिबल है तो ए बी सी डी भी क्या है 11 से डिविजिबल होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को लॉजिक भी समझ में आ गया होगा और इसके ट्रिक भी समझ में आ गए होंगे, कैसे ट्रिक बने हैं, और जितने भी विभाज्यता के नियम जो भी संख्याओं के दिए हैं वो भी सारे समझ में आ गए होंगे। आज हम लोग क्या क्या सीखते हैं, इसको हटा दे, आज हम लोग सीखे हैं
2 से विभाज्यता का नियम, मतलब इकाई अंक में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8। फिर हम लोग सीखे 2 के मल्टीपल जितने भी 4, मान लो 4, 4 के लिए हमें क्या चाहिए, इसमें इकाई होना चाहिए। 4 में क्या होना चाहिए, दहाई सैकड़ा की, अगर इस इकाई दहाई को मिला दे 4 से कट जाएगी, संख्या 4 से कट जाएगी। 5 से 8 से भी इकाई दहाई सैकड़ा, इसी तरीके 16, 5 से भी सीखे इकाई में 0 5 होना चाहिए। 25 से सीखे हमें इकाई दहाई संख्या कट रही है तो कट जाएगी, 125 से इकाई दहाई सैकड़ा। फिर हम लोग सीखे 3, 3 और 9, 3 के लिए क्या सीखे, 3 और 9 में जो भी संख्या है यदि उसके अंकों का योगफल यदि 3 और 9 से कट जाएगी तो ये संख्या पूरी तरीके से 3 और 9 से कट जाएगी। फिर 9 का हम लोग क्या है, यूनिक नियम, डिजिटल नियम, जिसमें यदि संख्या में बनी हुई जो भी संख्या 9 से कट जा रही है, 9 9 योगफल 9 हो रहा है, वो संख्या कट जा रही है। फिर हम लोग 11 का सीखे, 11 क्या होता है कि वे संख्याएं अल्टरनेटिंग, एक एक को छोड़कर एक का योगफल, सम संख्या मतलब पहली दूसरी संख्या, दूसरी चौथी संख्या और छठवीं संख्या, फिर पहली तीसरी पांचवी संख्या के योगफल का अंतर यदि 11 से डिविजिबल है, लॉजिक के साथ हम लोग सीखे तो संख्याएं कट जाएगी, यही सीखे थे। अब ये प्रश्न बना कि परीक्षाओं में इसके सवाल कैसे पूछे जाते हैं, कोई दे देगा संख्या बड़ी सी 2 3 5 6 4 6 7 8 और पूछेगा भैया 11 से कटेगा कि नहीं, या इसी में दे दे 2 3 5 ए 6 7 बी, इसमें बताओ 8 से कटेगी कि नहीं। अगर यदि कटेगी, यदि पूरी संख्या इस 8 से कट रही है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, या ए और ए प्लस बी का मान क्या होगा, या ए बी का मान। ऐसे ही सवाल पूछते हैं और थोड़ा इसके एडवांस भी क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि हम लोग नियम जानने के बाद बहुत ही बेसिक टू एडवांस जितने भी सवाल बनेंगे हम लोग सीखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आज का वीडियो। और अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे, अन्य दोस्तों को शेयर करोगे और लाइक करोगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।